सो गुड मॉर्निंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका बोर मॉडल, राइट? चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। सो वी स्टार्ट दी बोर मॉडल। सो है क्या सीन ये है कि हमने पहले ये पढ़ लिया बेटा कि एक न्यूक्लियस है, राइट? तो बोर ने बोला कि जैसा तुमने बोला है रदरफोर्ड वैसा हम सच मान लेंगे, हम फालतू में दिमाग खराब किसी का भी नहीं करेंगे। सो पॉइंट इज कि न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं एंड द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। बट उसने एक बात ऐड कर दी कि भाई देख, इलेक्ट्रॉन ना घूमता तो है बाहर। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? न्यूक्लियस के बाहर घूमता है। पर मेरी शर्त ये है कि जिस पाथ में वो घूमता है उस पाथ की एनर्जी हमेशा फिक्स होती है। क्या बोलता? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, देयर इज नो डाउट। बट माय एडिशन इज, मतलब बोर का एडिशन क्या था कि इस पाथ की एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी, इस पाथ की एनर्जी फिक्स रहेगी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इस पाथ में घूमेगा ना तो वो किसी भी तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा, ना तो किसी भी तरह की रेडिएशन को वो इमिट करेगा। ऐसे पाथ का नाम उसने दिया, या तो हम इसको बोलते क्या है, ऑर्बिट बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल। सर ये शेल्स ही होते हैं? शेल्स नहीं बेटा, शेल्स इज टोटली डिफरेंट। इट इज ए सर्कुलर पाथ, 2D circular path, right? It is a circular path in which electron basically rotates. शेल डिफरेंट हो जाएगा बेटा। शेल का कंसेप्ट आया था बाद में जाके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, समझ रहा है? तो अभी हम कंफ्यूज नहीं, सर ठीक है? ठीक सो माय फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन, मैं बहुत छोटे में लिखूंगा, इन ए फिक्स एनर्जी पाथ। फिर बोर ने बोला क्या, देखो घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम होगा, सबको दिखता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो उसने बोला एंगुलर मोमेंटम ना कंजर्व है, एमबीआर, वो बराबर है एनएच अपॉन 2 पाई के। एच प्लांक कांस्टेंट है, आपको तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ही होगा, एनएच अपॉन 2 पाई। कंजर्व का मतलब क्या है बेटा? कंजर्व का मतलब है, देखो या तो एन की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है, या तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, एच अपॉन 2 पाई, या तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, 2h अपॉन 2 पाई, या तो रहेगा 3h अपॉन 2 पाई, या तो रहेगा 4h अपॉन 2 पाई। कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा पाथ है जिसका एंगुलर मोमेंटम है 2.5h अपॉन 2 पाई, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा बोर के हिसाब से। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे एन की वैल्यू कैसे चलेगी बेटा? ऐसे कंजर्व है वो। मतलब कंजर्व का मतलब समझते हो आप? क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हो क्या, ये बताओ? मैं समझाता हूँ आपको। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, जैसे मान लो आपको घर बनाना है, ठीक है, और आप उसमें 500 रूम बनाना चाहते हो। घर तो नहीं कहलाएगा वो, फिर होटल मान लो उसको, ठीक है। तो 500 रूम बनाना चाहते हो भाई लोग, आप एक ऐसा बनाना चाहते हो कुछ। तो आपने कहा भाई एक रूम ना मेरा ऐसा होगा फिक्स, का आपने डायमेंशन दे दिया एक रूम। अब 500 के 500 रूम ऐसे ही होंगे, समझ रहे हो आपने? ये होता है क्वांटाइजेशन। आपने एक बड़ी यूनिट की सबसे छोटा, मतलब सॉरी, बड़े सिस्टम का एक सबसे छोटा यूनिट डिसाइड कर दिया, दैट इज क्वांटा। समझ में आ रही है? जैसे बोर ने क्या किया, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा फिक्स कर दिया। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा क्या है बेटा? सोच, क्या है बोल? h upon 2 पाई। एच अपॉन 2 पाई, परफेक्ट। कि भाई या तो तेरा एंगुलर मोमेंटम होगा एच अपॉन 2 पाई, या तो तेरा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बेटा? 2h अपॉन 2 पाई, या तो तेरा एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? 3h अपॉन 2 पाई, मतलब इसका ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस एंगुलर मोमेंटम is, I can say, quantized। क्या दोनों पॉइंट समझ में आएगा सब लोगों को? ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत ही आसान है, देखो आपने क्या बोला, जब तक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा एनर्जी क्या रहेगी उसकी? फिक्स। अच्छा, जब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करता है, तो चेंज करेगा तो क्या चेंज हो जाएगा बेटा? एनर्जी चेंज हो जाएगी। भाई यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा तो एनर्जी क्या होगी? चेंज, क्योंकि दोनों ऑर्बिट की तो अलग अलग एनर्जी होगी। तो उसमें फंडा ये होता है, जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएगा
तो एनर्जी क्या करेगा, कोई बताएगा, एब्जॉर्ब या रिलीज? जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाएगा, कुछ सोचो। एब्जॉर्ब करेगा, बिल्कुल। और जब हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा बेटा, रिलीज। रिलीज कर देगा। वो पॉइंट हमें लिखने की बच्चों की तरह जरूरत नहीं है, दैट वी विल अंडरस्टूड, राइट? सो राइट दिस वन ओनली, ये हमारे लिए काम आएगा पूरा का। एक बार आप इतना लिखेंगे फिर मुझे बताएंगे, जब लिख लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आज तो मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, क्या बोलते हो? सही बात है। चलो बढ़िया, सबका हो गया। आ जाओ यस बेटा। सर। अब ना हम कुछ ड्राइव करते हैं, वैसे तो डेरिवेशन आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मैं आपको ब्रीफ कर दूं। फिर कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें, देखो बोर मॉडल में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, कई बार डेरिवेशन भी आता है। तो फॉर्मूले तो शायद आपको याद भी होंगे, नहीं याद होंगे तो मुझे 1 मिनट लगेगा बताने में, बट मुझे डेरिवेशन करना है अब क्या, पूरे सिस्टम का। तो देखो मेरे पास सिस्टम क्या है, जो बोर ने सिस्टम लिया, ध्यान से सुनना, उसने एक न्यूक्लियस लिया, राइट, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो मेरे हिसाब से ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे इसको सर्कुलर मोशन दे रहा है बेटा। अच्छा, तो हमने कहा पहले लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है। क्या फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, बताओ? K Q1, सॉरी, बताओ भाई क्या फोर्स लगेगा? K Q1, Q1 Q2 by R square। R अपन डिस्टेंस लेते हैं, R ये डिस्टेंस लेते हैं, और वही रेडियस हो जाएगी मेरी। R क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट हो जाएगी बेटा, ये ऑर्बिट में तो घूम रहा है, ठीक है। तो ये मेरा R स्क्वायर आ गया, where R equal to radius of orbit। अच्छा एक बात बताओ, अब पहले Q1 की वैल्यू निकालता हूं, फिर Q2 की वैल्यू निकालता हूं। Q2 की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो E है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E ही होता है। अच्छा न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा सोचो, जितने प्रोटॉन होगा उतना चार्ज होगा। जैसे कोई पूछे कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे 6 प्रोटॉन होता है, तो क्या बोलोगे, +6E। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, +7E। हाइड्रोजन पे +1E। मतलब जितने प्रोटॉन उतना चार्ज होता है। तो हमें पता नहीं यार इस एटम का, ये तो रैंडम है, जर्नल है, तो मैं मान लिया इसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, Z। और तो कितना चार्ज हो जाएगा बताओ Q1 पर, बोलो। सही है यार, जैसे Z ही कार्बन हो होता, जाएगा। Z ही हो जाएगा बिल्कुल। जैसे कार्बन होता तो +6 ही हो जाता, नाइट्रोजन होता तो +7 ही हो जाता। तो यहाँ पे मैंने कहा क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैंने Z ही लिख दिया। अच्छा बेटा, तो अप्लाई कर दो फॉर्मूले में, और मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो K ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर। देखो वैसे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें कंसीडर हो जाएगा, डायरेक्शन ही तो चेंज होगा बस, पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखता ऐसे केस में, क्योंकि वेक्टर कंसीडर कर लेगा अपने आप, फोर्स क्योंकि एक वेक्टर है। अच्छा इतना एक बार लिखना सब लोग अपनी नोटबुक में, इसमें जिसको जो डाउट है वो पूछ भी सकता है मुझसे फटाक से।
बेटा जहां डाउट आए पूछ लेना, लिखने का काम है। डाउट आ रहा है कुछ ऐसा लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे जस्ट पूछ लीजिए। आपने मॉडर्न फिजिक्स में 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। अच्छा, सबका डन हो गया इतना। अब मैं ना थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं। ये तो था इलेक्ट्रोस्टैट्स। मान लो मैकेनिक्स लगाओ, तो कौन सा फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पर घूमने के लिए, कोई बताएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि यस मान लो सर। मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स ना देखूं, यस सर। मैं सिंपली देखूं मैकेनिक्स, तो ये एक सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे अपने घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, राइट? तो कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² बाई आर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ भाई। सही है ना? यस सर। सही है। तो फोर्स यदि मैं मैकेनिक्स से देखूं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कितना लग रहा है? mv² बाई आर। अच्छा, ये दोनों सेम ही होंगे यार, चाहे मैं बोलूं mv² बाई आर, चाहे मैं बोलूं kz² बाई आर स्क्वायर, एक ही बात है ना, फोर्स तो इक्वल ही लगेगा। अब चाहे मैकेनिक्स से देखो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से देखो यार, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? सेम। हम एक ही चीज को दो अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, है ना? तो यदि ऐसा है तो मैंने इक्वल कर दिया दोनों को, क्योंकि मुझे तो कुछ डेरिवेशन करना है बेटा। सो माय पॉइंट इज mv² बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बेटा आर से तो आर काट रहा हूं, यहां से v² की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, तो आ गया के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। यहां तक मैंने बोर का कुछ भी यूज नहीं किया। अब हम कहते भाई बोर जी ने क्या बोला था? बोर ने बोला था कि एम वी आर बराबर क्या होता है? NH/2 पाई होता है। तो इसको स्क्वायर कर देता है, ठीक है? तो यहां से भी v² की वैल्यू निकालेंगे। हमने कहा m² v² r² बराबर n² h² 4 पाई स्क्वायर। यहां से भी v² की वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, n² h² डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है? m² r²। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इधर का v² इधर का v² इक्वेट कर देते हैं, और रेडियस की वैल्यू हम चाहते हैं क्योंकि निकालना है ना। सो सिंपली, अभी आप कनेक्टेड है क्या? क्या हुआ एकदम से? आप लोग कनेक्टेड हैं? यस सर। स्क्रीन यस चली सर। गई आई थिंक ना। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, कुछ हो गया था एकदम से। सो फाइन, नाउ विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, यस सर। बराबर रख रहा हूं, देखो के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर बराबर n² h² 4 पाई स्क्वायर। आप खुद करोगे ना तो और आसान लगेगा, m² r²। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक m हटेगा तो यहाँ से पावर हट जाएगी, यहाँ से r हटेगा तो यहाँ से पावर हट जाएगा, और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो बेटा। सो r बराबर क्या आ गया देखे, n² h² डिवाइडेड बाय, बेटा आया 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, और एक m बच गया आई थिंक ना। तो यार ये फॉर्मूला हमारा किसका आ गया? रेडियस का। क्या आपको ये फॉर्मूला याद रखना है? बेटा जी ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, लेकिन मैं आपको बता दूं फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, एडवांस का सवाल है पिछले बार का, और इसी फॉर्मूले पे, तो याद तो निकला, ड्राइव कर लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला काम का है, ठीक है? मेंस तो नहीं पूछते ऐसे फॉर्मूले पर, मैं बताऊंगा कैसे पूछेगा। तो एक बार आप ये डेरिवेशन सब लोग करके देखो, और रेडियस की वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रही है क्या आपके भी, सब लोग करके देखो। जहां दिक्कत है बेटा पूछना। सर ये जो आपने लिखा है mvr इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला होता है ना? हाँ, ये तो जो बोर ने बोला, राइट? हाँ ठीक है। तो उसको मैंने स्क्वायर करा है।
आ गया सर। सब लोग देख लो करके अपने नोटबुक में, कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप। अब इस पे और डिस्कशन करेंगे अपन थोड़ा सा। सबका यही आ रहा है, कोई गलती तो नहीं है ना मेरी? सब लोग चेक कर लो, खुद से करना है सबको। प्रोसेस पता चल गया है, उसके बाद चेक करना है कि हाँ भाई मेरे भी तो गलती हो सकती है ना, क्योंकि में तो एग्जैक्टली यही आ रहा है क्या? सब लोग, एकता बेटा कर लिया? यस सर। ठीक है। मेघा आपको समझ में आ रहा है बेटा? किया आपने? यस सर। ये आंसर आ गया जो मैंने निकाला है, राइट? यस सर। अरुण शोभित बेटा आ गया? यस सर, आ गया सर। चलो बढ़िया यार। अब जब इतना आ गया तो अब अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और देखते हैं क्या करते हैं इसमें। देखो ऐसा करते हैं, हमने कहा रेडियस बराबर, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा इसको, आप देखते रहिएगा। सो माय दिस इज n स्क्वायर जेड, और मैं बाकी चीजों को ऐसे लिख रहा हूं, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के, जेड मैंने बाहर ले लिया, e स्क्वायर m। देखो फॉर एन इलेक्ट्रॉन, राइट, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ये सब कुछ कांस्टेंट है। देखो h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है, आपको याद नहीं होगी लेकिन मैं याद दिला दूं, 6.62 इंटू 10⁻31। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही होगा, जो भी आप मीडियम लेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन यदि मैं बात करूं तो ये सारे कांस्टेंट है। एंड इफ यदि आप इन सब की वैल्यू रख देते हैं तो 0.529 एक फॉर्मूला बन के आता है, जो आपने याद किया होगा बेटा, n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉन। तो ये वो फॉर्मूला है जो हम वर्किंग फॉर्मूला है हमारा, ये इसको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, लेकिन इसको भी याद रखेंगे। अब आईआईटी आपके साथ कैसे खेलेगा याद रखना, मैं बता रहा हूँ आईआईटी कैसे खेलेगा। आईआईटी के लिए तो जरूरी बेटा ये, आईआईटी क्या बोलेगा, बोलेगा कि भाई हमने एक ना नया तरह का पार्टिकल खोज लिया। अगर हमने जिंदगी में नया तरह का, आपने ये फॉर्मूला याद कर रखा है, सोचो बच्चे क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला रट के जाता है कि भाई रेडियस तो हम फोड़ देंगे, लेकिन आईआईटी घुमा देता है। आईआईटी बोलता है आज से हमने क्या किया बेटा, कि एक नया पार्टिकल, आज से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा, एक अलग ही पार्टिकल घूम रहा है, जिसका नाम कुछ भी रख दिया उन्होंने, ठीक है, जीनोन या कुछ भी, ठीक है ना, रैंडम रैंडम पार्टिकल घूम रहा है। उसका चार्ज ना इलेक्ट्रॉन से दुगना है। क्या बोल रहे हो, उसका चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन से दुगना है। अब बताओ रेडियस, तो देखो क्या हो जाएगा, यदि चार्ज दुगना हो गया बेटा तो रेडियस कितने टाइम्स हो जाएगी बताओ? 4 टाइम्स घट जाएगी। 4 टाइम घट जाएगी। लेकिन जो लोग ये वाला फॉर्मूला याद करके जाता है वो तो देखता है इसमें तो चार्ज आता ही नहीं, इसमें तो चार्ज आता ही नहीं, तो चाहे चार्ज बदल लो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगी। तो उसका एक ऑप्शन था रिमेन सेम। क्या रेडियस सेम रहेगी? लोग लगाते हैं हाँ रेडियस सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो ये वाला फॉर्मूला याद करके चलते हैं, वो ये ध्यान ही नहीं देते कि जब हमने ड्राइव किया था तो हमने यहाँ पे चार्ज को कांस्टेंट माना था फॉर द इलेक्ट्रॉन, लेकिन वाकई ऐसा नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूले में चार्ज है या मास। कल को मैं बोलूं कि यार ऐसा हो गया कि मास ना आधा हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास आधा हो गया, तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी? दुगनी। डबल हो जाएगी। लेकिन इसमें तो मास आता ही नहीं है। जो लोग ये वाला फॉर्मूला रट के रखेंगे वो तो बोलेंगे मास, अरे मास तो आता ही नहीं है बे, ठीक है, तो कांस्टेंट रहेगी रेडियस, रेडियस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास। गलत हो जाएगा। मेरी बात समझे क्या सब लोग? तो ये मेरा वर्किंग यस सर। फॉर्मूला है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होनी, आपको ये कोई बताता ही नहीं है। अब हमेशा ये रट के रखते हो, लेकिन ये सोचो कब है, जब आपने यहां से यहां गए ना बेटा, तो आपने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना है। यू आर अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया दुनिया में, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आईआईटी आपको कैसे भी घुमा सकता है, फॉर दैट आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया क्या सब लोगों को अच्छे से? यस सर। हाँ, तो आप एक बार ये लिख लेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फिर हम वेलोसिटी ड्राइव करेंगे, एनर्जी ड्राइव करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे।
नोटेड, चल डन। तो अपना रेडियस आ गया, अपन निकालते हैं वेलोसिटी भी, ठीक है। थोड़ा और टाइम देता हूं, आप लिख लीजिए सब लोग। करें आगे, चलो। तो अब निकालते हैं अपन बेटा वेलोसिटी, राइट। देखो वेलोसिटी निकालने के लिए अगेन द पॉइंट इज सेम करेंगे कि mvr बराबर nh/2 होता है। सर एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती थी? किसकी बेटा? 10⁻⁻10 मीटर। ओके सर। मैं लिख देता हूं। अब देखो यहां से ना v की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या होगी? n h 2 पाई m इंटू, और r की ना वो बड़ी वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ये वाली, समझ रहे हो आप? जो r है ना उसकी ये बड़ी वाली वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इनटू डेरिवेशन आसान है, टर्म्स बड़े है बस, तो ऐसे डरना मत। डेरिवेशन तो घटिया है यार, इससे बड़े बड़े डेरिवेशन तो आप करते ही रहते हो गए थे। 2 पाई से काट दूं तो 2 पाई बच जाएगा, है कि नहीं है? और कुछ कट रहा है? m से तो m भी कट गया भाई, और तो कुछ नहीं कट रहा। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू एच। 2 पाई कहाँ गया भाई? इंटू 2 पाई, राइट। तो 2 पाई के जेड स्क्वायर ये आया। आप भी चेक कर लेना अगेन। इस फॉर्मूले को भी मैं मॉडिफाई करके कैसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना। तो इसको मैं v बराबर ऐसे लिख देता हूं कि क्या क्या कांस्टेंट है। तो मेरे को z और n तो दिख रहे वेरिएबल बेटा। 2 पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। तो इन सब की वैल्यू यदि सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वेलोसिटी का वर्किंग फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁻6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। एक बार ड्राइव करके देख लो मैंने सही किया है, कुछ गड़बड़ हो तो बताना। चलो तो बोर ने बहुत एक अच्छी बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन ना लाइट की स्पीड से थोड़ा ही धीरे चलता है। लाइट की स्पीड क्या है, कोई बताएगा अपने से? 3 इंटू 10⁸8। 8। तो इलेक्ट्रॉन की क्या है देखो, 2.18, मतलब बोर के टर्म्स में 6।
बेटा सही है फॉर्मूला जो ड्राइव किया है? यस सर। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो एनर्जी में थोड़ा ज्यादा सवाल बनते हैं, या तो रेडियस से सवाल आता है या तो एनर्जी से। वेलोसिटी से तो नियर अबाउट कम ही पूछा जाता है। डन। यस सर। चलो एनर्जी करें फिर स्टार्ट। यस सर। चलो तो एनर्जी का कैसे करेंगे यार बेटा, देखो अब एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके एनर्जी को मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? कोई बताएगा आप में से? मैं कह सकता हूँ टोटल एनर्जी, दैट विल बी टोटल एनर्जी, राइट? बताओ भाई लोग, टोटल एनर्जी किस पार्ट में डिवाइड होगी? बोलो कोई। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है, या तो उसकी पोजीशन के कारण एनर्जी आ रही होगी या उसके मोशन के कारण एनर्जी आ रही होगी। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? अभी सब लिखेंगे नहीं, अभी सब देखेंगे थोड़ी देर, ठीक है? तो उसकी टोटल एनर्जी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, वन इज पोटेंशियल, वन इज काइनेटिक। अच्छा अभी 12वीं पास करिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता भाई। बोलो सर अभी 12वीं कहाँ पास करी है? हाँ जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ कोई तो आप में से। वेट कर रहा हूं, मैं लिखूंगा ही नहीं। बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 12th क्लास में? भूल गए हो क्या? बताओ भाई। सर फिजिक्स वाला mgh ही याद आ रहा है अभी तो। यार चार्ज वाला वो था के चार्ज वाला, तो क्यू। चार्ज वाला फोर्स के इक्वल लेते थे ना शायद वो। हाँ ना ना, बस आ आर रहा आ है। जाता था, डिफरेंशिएट कर देते थे उसको। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो के Q1 Q2 बाय आर, ये होता था अपना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक का तो हर आदमी को पता है, चलो उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पूछूंगा ही नहीं। अब दोनों फॉर्मूले अपने सिस्टम पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी है ना बेटा एनर्जी तो। यस सर। अच्छा चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के Q1 की वैल्यू है E, Q2 की वैल्यू कितनी है? ZE बाय R, और यहाँ माइनस भी आएगा बेटा क्योंकि ये प्लस है माइनस है, वो स्केलर है इसलिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला कितना आ गया देखो, माइनस के ZE स्क्वायर बाई R। सही है भाई? अच्छा अब निकालते हैं काइनेटिक का। काइनेटिक का कैसे निकालेंगे? आप सबको मैंने एक रिलेशन बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी भी आपने थोड़ी देर पहले ही लिखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर था कि नहीं था? तो बेटा दोनों तरफ ना, पहले तो R से R काट दे और दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, तो देख क्या बन गया। क्या बन गया? ये काइनेटिक एनर्जी बन गया, तो हाफ से मल्टीप्लाई करा है जस्ट। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज KZE स्क्वायर बाई R। यहीं पे IIT का एक सवाल बन गया, उसको यहीं कहीं लिख लेंगे। क्या सवाल बना है बेटा? देख बाय 2r नहीं होगा? हाँ जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में 2r नहीं होगा नीचे? हाँ 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 हाँ, हाफ से मल्टीप्लाई करने। सॉरी सॉरी, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या गड़बड़ करी मैंने? अच्छा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा ठीक है। अच्छा अब देखो पोटेंशियल और काइनेटिक में क्या रिलेशन है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। यदि मैं पोटेंशियल को, हाँ वो क्या बोल रहा हूँ बेटा? कोई कुछ बोल रहा था? तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है, यहीं के ही बताओ।
देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है अपनी, ये इसको दुगना करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बेटा। यस सर। तो ये आईआईटी का सवाल रह चुका है, ये क्वेश्चन आईआईटी का रह चुका है, ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ -2 मतलब दोनों का रिलेशन। एक बार देखो इतना करके चमक रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। देखो डेरिवेशंस आसान आसान ही है, मतलब ज्यादा नहीं है, बस इधर की चीज उधर ही करनी है और काम चल जाएगा। सर आपने पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन क्यों आया, वो उसका रीजन क्या बताया बेटा था? क्योंकि स्केलर है वो, फोर्स तो वेक्टर था, तो फोर्स का तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं रहता ना, डायरेक्शन देखते हैं अपन। मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव मानने लग जाता है, सही बात है। हाँ सर। लेकिन ये जो पोटेंशियल है तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई सेंस उसमें नहीं है। नहीं। तो हमारे तो मतलब वेक्टर में तो +2 और -2 का यही मतलब होता है ना कि आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है, राइट। यस सर। लेकिन स्केलर में तो +2 और -2 का बहुत ही अलग मतलब है। ओके सर। डन। चलो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला जाए फिर, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल कितनी आई बोलो, -kZe²/r। काइनेटिक कितना ही बेटा, ½ kZe²/r। कितना बचेगा, सबको दिख रहा है साफ साफ। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द एडवांस, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा अब एक यहाँ पे एक दो छोटे छोटे सवाल है, क्या टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन है क्या, बताओ भाई। टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। परफेक्ट, दिख ही रहा होगा आपको। क्या टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन है क्या, हाँ जी राइट। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हो जाएगा। आपके सामने सारे सवाल है, ये सब जो मैं लिख रहा हूँ साइड साइड में, ये सब आईआईटी के सवाल रह चुके हैं आज तक, मतलब ठीक है। तो इतना आसान आता है, बस आपको थोड़ा सा डेप्थ में पता होना चाहिए चीजें, तो आपसे आराम से हो जाता है। अच्छा कोई मुझे एक बात ये जाननी है, क्या टोटल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है क्या, बोलो भाई। क्या टोटल एनर्जी मास पर डिपेंड करती है क्या। सर नहीं। कैसे सर नहीं, करनी तो चाहिए। करनी चाहिए बेटा। रेडियस का यदि वही बड़ा वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देगा तू, ये हम देख, ऊपर आ जाए। अच्छा आजा, मैं साथ में लेके घूम रहा हूँ इसको कॉपी पेस्ट करता हुआ, ये देख, यदि तू ये वाला फॉर्मूला, ये भयानक वाला फॉर्मूला यहाँ डाल देगा तो क्या मास पे डिपेंड नहीं करेगी। सर करेगी। तो बेटा ये ध्यान रखना, बहुत खतरनाक सवाल था आईआईटी एडवांस का, ये पूछा, ये स्टेटमेंट था, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस इफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज। लोग बोल रहे थे नो, जबकि हाँ आंसर था। देख रहे हो आप कहाँ का कहाँ लिंक है। प्लीज राइट दिस वन आल्सो। ज्यादा ही खतरनाक लिंक कर दिया सर आपने। एडवांस ऐसे पूछता है ना, एडवांस के हिसाब से तो बोर मॉडल ना बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन वो पूछता है ऐसा है कि ऐसा लगता है कि यार बोर मॉडल में भी ये आ गया, तो इसलिए हमें बहुत डेप्थ में ना कंसेप्ट ही पूछते हैं, तो हमें वो प्रिपेयर रहना चाहिए। फिर
फिर एडवांस का क्वेश्चन आसान होता है, तो मेन से ज्यादा आसान होता है एडवांस के क्वेश्चन, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन बस दिक्कत ये होती है उनके कंसेप्ट थोड़े भारी होते हैं, तो दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है, और मेंस के कई बार डायरेक्ट हो जाते हैं, तो लगता है मेंस के आसान है, लेकिन मेंस के अटपटे भी तो सवाल आते हैं एकदम। जैसे मेंस का सवाल है दांतों में कितना फ्लोराइड होना चाहिए जिससे टूथ दिखे नहीं हो, ये मेंस का सवाल है। सोचो आप क्या बोलोगे कि दिमाग खराब है क्या भाई पूछने वाले का? सही बात नहीं है, दांतों के सवाल पूछ रहे हैं, हम दिमाग खराब कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वही तो दिक्कत होती है। तो इस तरह के सवाल मतलब मेंस के फिर भी अटपटे सवाल है, लेकिन कभी भी एडवांस के हमेशा ऐसे क्वेश्चन है जो आप सच में सोच सकते हो और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ यार ऐसा किया तो ऐसा हुआ। सर वैसे वो फ्लोराइड वाले का 1% होना चाहिए ना, कि मतलब 1% फ्लोराइड होता है, कितना होता है? पीपीएम होता है 19 पीपीएम, पीपीएम में देखते हैं बेटा उसको। अच्छा। बढ़ जाऊं आगे? यस सर। बेटा जिसको जानना समझ आए पूछ लेना यार, कोई लोड नहीं है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको शायद आज तक नहीं पता होगी। आपके जीवन में आप 2 बार बोर मॉडल पढ़ चुके हो, पता है आपको? एक बार आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा और एक बार 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, मॉडर्न फिजिक्स। फिर भी हमारी ये बातें छूटती रह जाती है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? यस सर। फिर भी आपकी ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, या आपको किसी ने ध्यान दिलवाया ही नहीं होगा। वो सीधे 3 फॉर्मूला याद करने को बोल देते हैं और सवाल हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हो। पर जब आईआईटी देने का सोच लिया है तो थोड़ा सा गेम बदल जाता है, गेम चेंजर हो फिर आप, क्योंकि 15 लाख लोगों में से 10,000 लोग ही जाते हैं, 10 से लेके 12,000 आईआईटी, तो रेशो बहुत ही कम है, मतलब 12,000 डिवाइडेड बाय 10 से 12 लाख समझ लो आप। तो आपकी कुछ भी रैंक आए फिर भी आप स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ही हो भाई। चलो तो यार एक बात और छोटी सी बताऊंगा कि यदि इस रेडियस के फॉर्मूले को आप डाल दोगे ना और सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे, तो जो हमारा वर्किंग फॉर्मूला होता है ना एनर्जी का, होता है -13.6 Z²/n²। ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुना है क्या? ये वाला फॉर्मूला तो सबने सुना होगा यस यार, सर। ये वर्किंग फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। सो -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल भी पता होने चाहिए। ये जूल होता है बेटा, 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, 1.6 इंटू 10⁻19। सर ईवी और काइनेटिक एनर्जी एक ही होते हैं क्या? ईवी नहीं होता, ईवी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि आपको जनरलाइज करना तो क्यूवी करो उसको, वो बता दूंगा अभी ठीक आगे, है। उसको ड्राइव करके बता दूंगा। हाँ ईवी रिप्रेजेंट एनर्जी, बट दैट इज फाइन, कैसे मैं बताता हूँ। डन, चलो। सो नाउ वी हैव 3 वर्किंग फॉर्मूला, राइट? यदि मैं कंसीडर करूं तो, जिसपे मैं छोटे छोटे सवाल आपको अभी करा सकता हूँ, फिर जब स्पेक्ट्रम विस्तारण पे जाएंगे तो मजा आएगा। एक तो हमारा वर्किंग फॉर्मूला ये है,
मतलब वर्किंग फॉर्मूला मतलब जहां पे हम चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो इन डेप्थ नहीं है। वेलोसिटी इज 2.18 into 10⁶ Z by n meter per second, and energy is minus 13.6 Z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर वेलोसिटी को जो है 2.18 ही लेना है, फिर 2.2 लेके भी काम कर सकते हैं? 2.2 भी लेके कर सकते हैं सच, क्योंकि जनरली फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, आप इधर है, आपको एक बात ध्यान रखनी है मेरी। 3 फॉर्मूले तो आपको आपने ड्राइव करे, 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हो इससे। जैसे अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी बराबर क्या होता है भाई लोग? डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है जब ऑर्बिट में? 2πr/t। यहां से टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपन। कैसे? 2πr डिवाइडेड बाय v। उसको खोल के लिख सकते हैं 2π, r की वैल्यू डाल दो जो अपन ने बनाई हुई है 0.529 n स्क्वायर बाई z, और वेलोसिटी की वैल्यू भी डाल दो 2.18 into 10⁶ z बाई n। तो देखो n ऊपर जाएगा, z नीचे जाएगा, तो एटलीस्ट आई कैन से कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? ये भी मेंस में आ चुका है यार, n³ बाय z स्क्वायर। ठीक है, बाकी सब कांस्टेंट है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया। समझ रहे हो क्या आप लोग? तो मेरे पास जो t आया दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ बाय z स्क्वायर। अच्छा t आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बोलो? 1/t। बोलो यार, होती है कि नहीं होती है? बताओ यार। यस सर। 1/t होती है, तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? टाइम पीरियड पूछा है तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है आदमी। तो मैंने देखो 5 चीजें सेट कर ली अपने दिमाग में। नहीं समझ आया कुछ भी? बताओ भाई, कुछ नहीं आया क्या? सर आ गया। आसान है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। जो आप बचपन में फॉर्मूला यूज करते थे। आज लग रहा है कि गुड़गांव में बारिश जैसा। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही? बारिश मजा आ रहा है एकदम, बारिश हो तो रही है। बारिश मतलब बारिश जैसा माहौल हो रहा है, बारिश नहीं हो रही। तुम्हारे भी नहीं हो रही हमारे तो हो रही है सर। सामने ही रहता है यार, कैसे बारिश हो रही है? हाँ सर, सुबह से हो हो रही है। चुकी, ढंग से देख, सुबह से हो चुकी। हो चुकी है ना, अभी अभी बस हल्का हल्का पानी ऐसे गिर रहा है पानी हाँ ना। हो रही है थोड़ी। अच्छा, और एकदम माहौल वैसा हो रहा है जैसे हिल स्टेशन वाला नहीं होता है, हाँ नैनीताल सर वैसा। एकदम वैसे ही हो रहा है, हाँ। ठंडा ठंडा सा। उसमें हम बोर मॉडल पढ़ रहे थे, देख रहे हो कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। ऊपर से कोरोना, ऊपर से जूम पे क्लास। ओहो, आपका आईटी तो यादगार रहेगा जन्मों जन्मों तक। आपको तो Sacrifices पे मुझे लग रहा है 2-3 sacrifices। जन्म तक याद रखा जाएगा। अच्छा, तुमने आईटी कब निकाला था? इस साल निकाला था? अरे भाई। तो आपने स्टार्टिंग में थाली बजाई थी क्या? नहीं सर। बजाई? घर वालों ने बजाई थी। मैंने तो खूब बजाई थी भाई, हाँ तबाके सर बजाई थी। अरे मैंने तो शंख मजा आ रहा था उस दिन। हमारे यहाँ पे तो सारे लोग ना इस सोसाइटी में रेंट पे रहते हैं, तो सब लोग निकल के अलग ही चल रहा था उस दिन। बहुत मजा आया था।
चलो, पर कुछ हुआ नहीं उससे। 21 लाख केस हो गया। अब नंबर 1 पर आ गए हम। आई गए ना अभी तो हम नंबर 1 पे, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं। अभी पीछे है। हाँ सर अभी थर्ड पर है। अच्छा। सर बहुत जल्दी आपको। सेकंड पे आ जाएंगे आराम से। चलो भाई बढ़िया। तो बदल दूं स्लाइड, क्वेश्चन दे दूं? यस सर। चलो, अमेरिका है फर्स्ट पर। अच्छा हाँ, अमेरिका पहले से ही फर्स्ट। चलो, सो माय क्वेश्चन इज, पहले सा क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड दी, अच्छा एक बात सुनना, मैंने जो डेरिवेशन करा है वो किस किस सिस्टम के लिए करा है? एक इलेक्ट्रॉन वाले के लिए किया है, सही बात है। तो बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ये मैं बता नहीं हूं, लेकिन मैंने डेरिवेशन ही वैसा किया है, तो भी आपको फील आनी चाहिए, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। ये पहला सवाल होता है, बहुत ही घटिया माना जाता है, दुनिया में आपसे कोई नहीं पूछेगा। मतलब मेंस भी पूछ पूछ के थक चुका है वैसे सवाल, तो मतलब रेशो पर बस मैं एक सवाल करा रहा हूं, है ना। बोर का जो एक अच्छा पोर्शन है ना, वो स्पेक्ट्रम है, जहां से सवाल बन सकते हैं अच्छे एडवांस में, ठीक है। वो मैं कवर करूंगा। ये सब तो आप कर ही लोगे यार, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा, मतलब मेरे हिसाब से इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आएगी तो मैं बैठा ही हूँ। ओम का आंसर 2/3 आ रहा है, बाकी लोग देख लो एक बारी। बाकी लोग का नहीं आ रहा क्या? आ गया सर, वही आ रहा है 2/3। 2/3 आ रहा है सबका, देख लो सब लोग एक बार। उस इन 2 बार फॉर्मूला का डिवाइड कर दो, राइट। तो ये r बराबर 0.529 n स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट है, n स्क्वायर 4, जेड हीलियम का कितना है 2, फिर ये r1 मान लो, r2 मान लो, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, n 9 बाय 3 होता है ना इसका, n स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। डिवाइड मार दो भाई, तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बच गया और ये 3 बच गया। तो r1 बाय r2 बराबर 2/3। देखो भाई, आई थिंक इसको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज वेरी इजी आई थिंक। फाइन, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if energy of second orbit of helium plus is x, find energy of fourth orbit of beryllium 3 plus in the terms of x। ट्राई कीजिए, तो ऐसे भी सवाल आते हैं कई बार, ये मेंस के क्वेश्चन है सब। x के टर्म में ही आपको आंसर करना है। तो एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज x, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ, चैट विंडो आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस
इन द टर्म्स ऑफ एक्स? सर बेरिलियम का Z5 होगा ना? बेटा 4। 4। अच्छा x/2 आ रहा है ओम का। बाकी लोग भी अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। पुनीत का x/4 आ रहा है, तो 2 लोग के अलग अलग आंसर आए अभी तक। सही क्या है और इसका फैसला कौन करेगा? मेरे को ही करना पड़ेगा। सर एक्स ही आ रहा है तो। शोभित का x/2 आ रहा है, कार्तिक है ना, तो x आ रहा है तेरा, है? चलो अरे कार्तिक, एक बार वो Z से तूने मल्टीप्लाई किया है? कौन सा वाला? B3 वाला का? जिसमें भी है, जब एनर्जी निकाल रहे हैं तो Z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर नहीं? पर जेड तो नीचे आता है बे। कर रहा हूँ तो। जेड नीचे आता है ओम। Z नीचे आता है। एक मिनट देखने दो फिर। शोभित और तेरा ठीक आ रहा था। शोभित ने भी, तुम सेम स्कूल को सेम गलती कर रहे हो, ऐसा है क्या? है शोभित? पता नहीं सर, देखता हूँ। एकता आंसर नहीं निकाल रही है। मेघा, तुम भी आंसर नहीं निकाल रहे हो बेटा। मेघा, तुम कौन से स्कूल के हो बेटा? तो म्यूट पर है लड़की, एकदम लग रहा है मोबाइल लगा के सो गई है लड़की। सर आप कह रहे हो कि एनर्जी जो है E is equals to 13.6 अपॉन ZN² है। Z²/n²। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला ये है बस। अच्छा तरुण कुछ आंसर लाएगा? ये मेरी आवाज लोग तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही है? एकता ने भी पहुंच रही है आंसर कुछ सर। नहीं किया। पहुंच रही है। ठीक है, तो कुछ बता आंसर यार, कुछ तो बता। मतलब मैं कर दूं? सर कर दो, गलती मैंने नहीं। चल ठीक है, तो मैं पहले सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लेता हूँ हीलियम की। तो एनर्जी बराबर आएगा -13.6 Z²। तो हीलियम है ना, तो 4/n², मतलब 4, तो 1 ही आ गया। चलो अभी ऐसे लिख देता हूँ मैं। फिर मैं निकालता हूँ एनर्जी उसकी फोर्थ ऑर्बिट। तो -13.6 Z², तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16। अब मुझे पता है, देखो इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू मतलब आप ऐसा करो, यहाँ से 13.6 की वैल्यू निकाल लो। तो 13.6 किसके बराबर आ जाएगा? x के बराबर, क्योंकि x दे रखा है। अब इजी है यार, तो अब लिख दो एनर्जी कितनी आ जाएगी, x इंटू ये भी 1 होगा। x ही आंसर आ रहा है भाई मेरा तो। यस सर, सही तो है। ठीक है सर। कार्तिक का आया था आंसर, बाकी लोगों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी। गड़बड़ वो देखो कटी सब तो लोग रहते हैं। कटी तो रहते हैं सर वो दोनों तरफ से, हाँ जैसे वो 4 मैंने से दिया 4 ही। में कैसे हाँ कैसे हाँ हाँ, तो इन द हाँ। टर्म्स ऑफ x ही आ जाएगा। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। चलो बढ़िया है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी एक सवाल है मेंस का, बोर मॉडल का। मुझे आज तक मतलब आप लास्ट इस बार का भी जेई ले लो, उस तक का मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन मेंस का ना वही लगा है जो मैं आपको अब दे रहा हूँ।
एक मिनट, उसको एग्जैक्ट लैंग्वेज से मैं दे देता हूँ। एक सेकंड देना। तो मुझे ये सबसे सही क्वेश्चन लगा है आज तक का मेंस का। ये भी मेंस का ही जो मैंने दिया, मतलब इस टाइप का, थोड़ा डेटा वेटा चेंज करके लैंग्वेज बदल जाती है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह के ही आते हैं जनरली। तो लेकिन ये जो सवाल है जो मैं एग्जैक्ट ही दे रहा हूँ आपको मेंस का, तो ये मुझे सबसे अच्छा लास्ट ईयर तक का, मतलब जो अभी आपने भी दिया है ना उस तक का इंक्लूड कर लो, क्योंकि वो पेपर भी मैंने सॉल्व किया था। तो उस तक का मुझे सबसे सही क्वेश्चन ये लगता है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस पे भी एक बार दिमाग लगा के देख लो। सो 1 सेकंड, बस मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। मिल गया। हाँ, तो क्वेश्चन है रेडियस ऑफ टू डिफरेंट orbit in H like atom, H like sample ऐसा लिखा है इन्होंने, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है कोई भी। रेडियस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिट इन H like sample is 4r and 16r respectively. ठीक है भाई। अब पूछा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन है रेडियस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्बिट, टू डिफरेंट ऑर्बिट, कोई दो ऑर्बिट है जिनकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 4r और 16r। ठीक है, वही H लाइक सैंपल है, मतलब कोई भी ले लो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो पूछा है आपसे फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है, तो एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन इसमें आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, जो भी बाकी के कराए उनमें तो मतलब परेशान होना बहुत मुश्किल है, फिर ऑप्शंस भी रहते ही है। इसमें मैं ऑप्शंस भी दे देता हूँ एकदम, आपको बिल्कुल ही फील आ जाए। पहला ऑप्शन है 8:1, बी ऑप्शन है 1:8, सी ऑप्शन है 1:4, डी ऑप्शन है 4:1। ऑप्शन मैंने बना के दिया भाई, मेन से टाइम और अच्छे ऑप्शंस बनाए। थोड़ा सा सोचेंगे तो आ जाएगा, टफ नहीं है। आंसर आ गया है किसी का तो। ओम ने मुझे ए आंसर मारा है, चलो देखते हैं, अभी वेट करते हो मैं ना थोड़ा, बाकी लोग का भी देख लेता है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ फिर से, स्क्रीन ब्लैंक हो गई। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या आपको मेरी? नहीं सर, अब आपने कुछ वो क्रोम खोला है शायद। हाँ नहीं, वो गलती से खुल गया होगा, क्लिक हो गया होगा ओपन बोर्ड। कोई नहीं। मेघा ने इस बार आंसर दिया, मुझे अच्छा लग रहा है। 4:1। पुनीत ने डी आंसर दिया है, कार्तिक ने भी डी ऑप्शन दिया है, तो थोड़ा देखते हैं। तरुण ने सी आंसर दिया है, और अभी बचे एक दो लोग और आई थिंक। थोड़ा देख लो सब लोग अच्छे से, श्योर होके देना आंसर, सोचो मेंस में बैठे हो। गलत करने के -1 है, पता है सबको। अबे सर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, क्या आप करवा रहे हो ये रेडियस वेडियस, दिमाग खराब कर रहे हो फालतू में। मौसम तो अच्छा हो रहा है सर। सही नहीं, बालकनी में बैठ के पढ़ो ना फिर मस्त, छत पे बैठ के, हम क्या जाता सही नहीं है। सर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो Z² by NQ भी होती है ना? हाँ
बिल्कुल जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब होती है। एक और ऑप्शन बता। ऑप्शंस क्या करूं बेटा? इसमें सर अच्छा दिखाऊं? अभी टाइम है आपके पास, सोच लो। जिन्होंने आंसर दिया ना वो भी एक बार सोचो, चेक करो। मान लो आप सच्ची में आप अपना आंसर डिक्लेयर करना चाहते हो, राइट? तो यू हैव टू बी डबल श्योर, राइट? क्योंकि भाई गलत करने का भी दिक्कत हो रही है ना जिंदगी में। मतलब मान लो गलत करने के +1 मिल रहे होते तो मजा ही आ जाता, लेकिन गलत करने के -1 मिलते हैं। मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ, और डे 1 से आपकी ये चीज स्टार्ट होती है, याद रखना। ये जो आदत है ना आपकी डे 1 से, मतलब आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं वो डे 1 से आपका स्टार्ट होता है। जब आप सोचते हो कि चलो मैं अब आईआईटी का पेपर देना चाहता हूँ। कुछ जनता ऐसी होती है जो पेपर जबरदस्ती देती है यार, देखो उनको तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है यार, ठीक है? पुनीत ये क्या चिपकाया तूने मुझे? पुनीत ये मुझे समझ में आया क्या तुमने दिया? अच्छा वो डिस्टर्ब, आप ये देख लो ना, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। मैं ड्राइव किया तो था, कहाँ गया? ये रहा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको कंफ्यूजन हो रही है तो सर ये फॉर्मूला कौन सा है? v बराबर v बाय 2 पाई टी, न्यू बराबर, हाँ तो बेटा वही जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब कर लेना पुनित। जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब के प्रोपोर्शन होती है, तो मैं बता ही रहा हूँ, क्योंकि उसी से आंसर निकालना पड़ेगा तुझे कुछ भी करके। सर मैंने तो दूसरे तरीके से निकाल लिया। तो उधर आंसर क्या है? वही आ रहा है, 4:1 आ रहा है। 4:1 आंसर नहीं है ना, चक्कर ये है। नहीं है? अच्छा सर अच्छा तो क्या है आंसर? ओम का सही आ रहा है अभी तक तो। एक बार सब लोग फिर से चेक करो, फिर से आंसर चेक कर लेता हूँ। मेरे पास है ना इसका आंसर, तो 8:1 आ रहा है आंसर। तो पुनीत यार एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर्मूला कैसे यूज किया? तो एन और जेड तो सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे ना बेटा। देखो रेडियस का रेशो दे रखा है, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं आपसे कि रेडियस जो होती है वो मैं सिंपल देखूं तो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना? तो R1 बाय R2 किसके बराबर होगा? N1 बाय N2 का स्क्वायर के बराबर होगा यार। तो ये दे रखा है 4R, ये दे रखा है 16R, तो N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से N1 बाय N2 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 1/2 निकल कर आएगी मेरी। अब जेड तो सेम ही लोगे आप यार, फिर बेटा v की भी तो वैल्यू रखेगा। बेटा v की, v सेम नहीं है पुनित, तूने v सेम कर दिया होगा, सेम नहीं है बेटा v। अब देखो यहां मैं ऐसे करता, क्या फ्रीक्वेंसी आपकी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा बताओ? जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, इसका मतलब न्यू 1 बाय न्यू 2 क्या होगा? उल्टा चलेगा ना। तो R2 क्यूब बाय, सॉरी N2 क्यूब बाय N1 क्यूब, तो यहां से मेरा फिर 8:1 आ जाएगा। देखो यार आया क्या समझ? पुनित बेटा सुन, जो तूने ये v रखा है ना, ये v सेम नहीं है बेटा। पुनित समझा क्या? तेरी मिस्टेक पता चली बेटा, v सेम नहीं है बेटा, तूने v से v काट दिया होगा। अच्छा बाकी लोग गलती समझ में आई क्या सब लोग को अपनी, या आपने कोई और यस तरीका किया है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं बता दूंगा। आपके तरीके से भी मैं 8:1 ही ला दूंगा, टेंशन नहीं, आंसर नहीं बदलेगा। तो जिनका 4:1 आ रहा था ना, हो सकता है उन्होंने लगाया हो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन बेटा आपने गलती क्या कर दी, आपने वेलोसिटी दोनों की सेम मान ली, जो तो है ही नहीं है सेम भाई। यहाँ तो वेलोसिटी भी अलग अलग ऑर्बिट है, सो द वेलोसिटी इज आल्सो नॉट सेम while radius is also not same, right? So you have to consider both the things, तब आपको ऑटोमेटिकली 8:1 आएगा। सही है कार्तिक, तूने कैसे किया था बेटा? सर यही तरीके से जो आप बोल रहे हो, सेम कर ली थी। हम्म ठीक है सर, समझ गया। हम्म
हाँ जी, हुआ सबको क्लियर? कोई ऐसा जिसका आंसर अभी ठीक है? तरुण, शोभित, मेघा, एकता, बोलो भाई लोग, बढ़े आगे। यस सर। चलो चलो, अब ना मैं कुछ बोर ने ना कुछ चीजें डिफाइन करी, बोर ने बनाया। अब मैं आपको ना एक ऐसे पोर्शन पे लेके जा रहा हूँ, अगले लेक्चर में मैं एग्जैक्टली वहां पे होंगे। ये आपको भी पता होगा ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम सबसे टफ लगता है सब लोगों को, है ना? तो उसी पोर्शन पे जा रहे हैं। टफ है नहीं है वो, बहुत आसान है। तो उसका थोड़ा सा अपन बेस तैयार कर रहे हैं। तो बोर ने ना एक चीज बनाई थी, एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या है देख, एनर्जी लेवल डायग्राम, हर ऑर्बिट क्या है सोचो यार, हर ऑर्बिट एक एनर्जी लेवल ही तो, यदि देखा जाए तो, ठीक है? तो मान लो ये n1, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है, ये n बराबर क्या है बेटा? इनफाइनाइट। ऐसे ले लिया मैंने। ये ऑर्बिट से तो सब ऑर्बिट के आपने बोला ना कि पहली ऑर्बिट की E1 एनर्जी है, दूसरी की E2 है, E3, E4। तो हर ऑर्बिट मेरे लिए कुछ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक लेवल ऑफ एनर्जी, राइट? तो बोर ने खुद से डिफाइन करा, जो पहली ऑर्बिट थी ना, बोर्ड उसको डिफाइन करता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट बोर ने डिफाइन करा। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या बेटा, सब याद रखना, n1 बराबर 1, जहां भी न्यूमेरिकल में जिंदगी में दिखे वो। अच्छा एक बार बताओ, एनर्जी एट इनफाइनाइट क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है आप में से? फॉर्मूला क्या है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन सर 0 हो जाएगी। बिल्कुल 0 हो जाएगी। हाँ सर। अच्छा, यहां से ना एक छोटा सा जेईई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा ये टॉपिक में बार बार बोल रहा हूँ, जेईई मेन का क्वेश्चन तो सच है, हाँ, ऐसा नहीं बोलना कि सर पागल बना रहे हो कि हर कोई जेईई मेन का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर, तो मतलब उसमें पहले ना इस चैप्टर का अलग एक अपना रुतबा है आईआईटी में, मतलब इज्जत इसकी बहुत ज्यादा है। आज भी इसकी इज्जत है आईआईटी के एग्जाम में। तो इसमें से काफी सवाल पूछे जाते रहे हैं। मतलब आप सोचो ना, एडवांस में अपने कॉलम मेकिंग का सवाल देखा है आज तक? आपने देखा है? कॉलम, 2 कॉलम होता है हाँ यार, सर, मैच करते हैं, मिक्स मैच करना होता है। वन टू मैनी वाला आता है आईआईटी में, 1 to 1 नहीं, एक से एक नहीं, एक से बहुत सारे वाला। और आप यकीन मानो, आप पिछले 10 साल उठाओगे ना, 10 साल का एडवांस का पेपर उठाओगे, तो आपको 10 सवाल मिलेंगे एटॉमिक के, सारे मैच दी कॉलम, सारे। मतलब इतनी इज्जत है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो इनफाइनाइट बराबर 0 का मतलब क्या? देखो एक बात सुनना, मैं कह रहा हूं आपसे, अब मुझको देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ घूम रहा है वो ऐसे करके। ये इलेक्ट्रॉन घूम क्यों रहा है बताओ? क्योंकि ये आदमी, ये जैसे ये है, इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ना, इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, राइट? तो इसको सेंट्रीपिटल जो फोर्स मिल रहा है वो इसके अट्रैक्शन के कारण मिल रहा है। मान लो कल को आप इसके अट्रैक्शन को 0 कर देते हो, तो कैसा मोशन होगा इसका बता सकता है कोई? टेंजेंशियली चला जाएगा ये तो आपने पढ़ा है ना बचपन से। एक धागा लो, एक पत्थर बांध लो, ऐसे घुमा रहे हो मस्त, धागा टूट गया तो क्या होगा बता? टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा वो आदमी, मतलब पत्थर। तो ये हाँ जो ये सर। न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? तो एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, राइट, एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस न्यूक्लियस विल बी 0, फाइन? क्योंकि F बराबर K Q1 Q2 by R square. If R is infinite, then force is 0. So force exerted by this nucleus on this electron is 0. That's why अब ये फ्री हो जाएगा यार, तो फ्री हो जाएगा तो फिर तो ये कहीं पे भी चला जाएगा। तो देखो इनफाइनाइट पे इसकी एनर्जी 0 है, तो हम आ रहे उल्टी की तरफ, तो उल्टी में इसकी एनर्जी कैसी है? नेगेटिव है। तो ये पूछा था आईटी ने कि नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्या है नेगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस? कि एनर्जी के फॉर्मूले में जो नेगेटिव आता है, दैट शोज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं समझे? यार मैं फ्री हूं, आपने मुझे पकड़ने लगे, तो मेरी एनर्जी आपके कारण आ रही है, इसलिए नेगेटिव है। तो एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव कभी भी नहीं होती, आप समझते हैं सब लोग? अरे ऐसे थोड़ा है, आप बोलोगे कि यार एक ग्लास ग्लूकोज का पिया, -2 जूल एनर्जी आ गई, मजा आ रहा है, ऐसे बोलोगे क्या? बताओ। कभी नहीं बोलोगे ना, मजा आ रहा है भाई, खाना खा रहे माइनस में एनर्जी आ रही है।
ऐसा तो हमने बोला नहीं आज तक. एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? सो इन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी देयर विल बी ए नेगेटिव साइन दैट विल रिप्रेजेंट, मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, बता दे. अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस. अरे जमा के नहीं जमा बताओ यार, अरे बोलो यार, जमा के नहीं जमा कुछ. तो जैसे ही तू इनफाइनाइट पे गया भाई, जैसे ही तू इनफाइनाइट पे गया तो तेरे पे तो फोर्स जीरो हो गया, और तुझ पे तो जब फोर्स जीरो हो गया तो तेरी एनर्जी तो उसी फोर्स से आ रही थी. देखो अभी तो आपने फॉर्मूले से बोला कि -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देता, मतलब 6ठी 7वीं का कर देता कि एन की वैल्यू उस फॉर्मूला में इनफाइनाइट रखूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0. लेकिन आपको फील लेनी है उसकी. सो फील इज कि at infinite distance this force is 0 and the energy of this particular electron is governed by the force of attraction of nucleus. तो जमा कि नहीं जमा भाई लोगों, छाप दो इसको. यस सर. इसको लिख लो. अब इसमें हमें और डेप्थ में जाना है. एनर्जी लेवल डायग्राम में हमें बहुत डेप्थ में जाना है, तब हम स्पेक्ट्रम के बिल्कुल डेप्थ में चले जाएंगे. फिर आपको ना ऐसा लगेगा कि बोर मॉडल में से कुछ भी आ जाएगा. ठीक है. एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाऊंगा आज आपको, फिर मैं आपको अलविदा कह दूंगा आज के लिए. मतलब ऑब्वियसली एक होता है एक्साइटेड स्टेट. तो ऐसा बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो फर्स्ट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है, 1 पे बैठा हुआ है. तो 1 से मान लो एक्साइट होकर कहां गया, 2 पे. तो जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, n बराबर कितना है बेटा, 2. मतलब 1 पे तो बैठा हुआ था, 1 से फुदक के किस पे चला गया, वो 2 पे चला गया. तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई. सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, बोल भाई. इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा, 3rd पे मिलेगा. समझ रहे हो आप? तो n एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा, बोल दे जल्दी से, n+1 पे मिलेगा. तो ये आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यार मैं 0 पे नहीं बैठा हूं, मैं 1 पे बैठा हूं ऑलरेडी. तो मैं जब फर्स्ट एक्साइट होऊंगा ना, तो मैं 2 पे नहीं जाऊंगा, मतलब सॉरी 1 पे नहीं जाऊंगा, मैं किस पे जाऊंगा, सेकंड पे. तो जब भी कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन 5वीं एक्साइटेड स्टेट में, तो आप ये समझ जाओगे कि इलेक्ट्रॉन तो भाई 6ठी ऑर्बिट में बैठा हुआ है. दैट इज माय पॉइंट. इज दिस क्लियर यार? यस सर. ओके, सो दिस इज इट. इतना हम आज रखेंगे, फिर धीरे धीरे चीजें और अच्छे से पढ़ेंगे. कल हम जाएंगे स्पेक्ट्रम की डेप्थ पे जाएंगे कल हम. सर अब्जॉर्प्शन एंड इमिशन वाला है? हाँ बेटा, इमिशन है आपके कोर्स में, एब्जॉर्प्शन थोड़ा है. एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा नहीं है. एक्चुअली एटम का ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता नहीं है, इमिशन बनते हैं. बनते तो एब्जॉर्प्शन भी है, मतलब बना तो सकते ही है, लेकिन हमने बनाया कम है, मतलब प्रैक्टिकली. तो आपको पता है पूरी ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो सिर्फ यही, जिसमें हम यही सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं बस. सोचो, मतलब बहुत वास्ट है वो, मतलब एक और केमिस्ट्री मान लो, उतना बड़ा है वो. पर हम उसका थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे अपने आईआईटी लाइक, जिससे अपने आईआईटी के सवाल बन जाए सारे के साथ, है ना? तो डन. सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने करी थी मेंस की प्रिपरेशन, उस टाइम आपने मैकेनिज्म भी सबके करे थे अच्छे से?